झारखंड बोर्ड क्लास 7 मैथ प्रश्न नंबर 1.3 पूर्णांक जिनको इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसी हिमीकरण ठंडा प्रक्रिया में कमरे का तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से जो है वो कम करने की आवश्यकता है। देखिए वो 40 डिग्री सेल्सियस है और उनको जो है वो कमरे का जो है वो तापमान को जो है वो 5 डिग्री जो है, देखिए कमरा जो है वो पहले जो है वो ठंडा है, ठीक है। ज्यादा जो है वो देखिए बोलता है हिमीकरण ठंडा प्रक्रिया में जो कमरे का तापमान को जो है वो 40 डिग्री से जो है वो 5 डिग्री जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा की दर से जो है वो कम करने की जो है वो आवश्यकता है। क्लियर, 5 डिग्री जो है वो सेल्सियस जो है वो जितना कमरा का तापमान है उनसे कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद जो है वो तापमान क्या होगा, तो ये आपको बताना है। कितना सिंपल है, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। सबसे पहले बुआ यहाँ पे देखिए कमरा का जो है वो ये हमारा जो है वो तापमान अभी कितना दिया हुआ है 40 डिग्री। तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि कमरे का प्रारंभिक तापमान तो तापमान कितना दिया हुआ है, तो 40 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ठीक है। तापमान कम होने की दर कितना है, तापमान कम होने की दर कितना दिया हुआ है, तो ये हमारा 5 डिग्री सेल्सियस जो है प्रति घंटे की दर से कम हो रहा है। तो हमारा -5 डिग्री सेल्सियस जो है वो प्रति घंटा ये दिया हुआ है। कम वाला जो है वो हमारा इतना दिया हुआ है, ठीक है। हमको जो है वो 10 घंटे में जो है वो तापमान क्या होगा, तो 10 घंटा 1 घंटा में अगर जो है वो -5 डिग्री जो है वो सेल्सियस जो है वो कम हो रहा है, तो 10 घंटा में कितने जो है वो कम होगा वो हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा 10 घंटे में 10 घंटे में तापमान में कुल कमी तो कुल कमी कितना होगा, तो ये हमारा 10 गुना में ये -5 यानी कि माइनस ये 50 डिग्री सेल्सियस कितना होगा, तो 50 डिग्री सेल्सियस ये कम होगा। अब देखिए वो प्रारंभिक जो है वो कितना था 40 डिग्री और 50 डिग्री जो है वो कम हो गया, तो 10 घंटे के बाद जो है वो तापमान क्या होगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा देयरफॉर ये 10 घंटे बाद कमरे का तापमान 10 घंटे बाद कमरे का तापमान, तो ये हमारा क्या होगा, तो प्रारंभिक तापमान और ये जो है वो जितना कम हुआ है दोनों को हम जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए प्रारंभिक तापमान प्लस ये कुल कमी। अब देखिए प्रारंभिक तापमान कितना है, तो 40 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, 40 डिग्री सेल्सियस प्लस कुल कमी जो है वो कितना है माइनस ये 50 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए ये हमारा 40 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस ये 50 डिग्री सेल्सियस, तो 40 में से 50 घटा देंगे कितना होगा माइनस ये 10 डिग्री सेल्सियस होगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा। ये 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका हमारा 7 नंबर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहता है किसी परीक्षा में जो है वो कुल क्या प्रश्न है, तो 15 प्रश्न है। एगो जो है वो परीक्षा है उसमें टोटल क्या प्रश्न है, तो 15 गो प्रश्न है। क्लियर है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 गो अंक और गलत उत्तर के लिए -2 अंक जो है वो दिए जाते हैं। अगर जो है आप एगो सही उत्तर जो है दीजिएगा तो 4 गो अंक मिलेगा यानी कि 4 नंबर आपको मिलेगा, और गलत उत्तर दीजिएगा तो -2 अंक जो है वो दिए जाते हैं यानी कि ये निगेटिव मार्किंग वाला है। तो सरस्वती ने सभी प्रश्न को जो है वो हल करते हैं, सरस्वती जो है वो सभी प्रश्न को जो है वो हल करती है, परंतु उसके उत्तर में जो है वो केवल 9 जो है वो सही हुआ है। सब जो है वो हल करता है तो 9 जो है वो सही हुआ, टोटल 15 का है तो 6 जो है वो गलत होगा, तब उनको कितना नंबर मिलेगा, तो 9 को सही है तो सही होने पर 4 अंक मिलता है। 9 चौक कितना हो गया 36, 6 जो है वो गलत किया हुआ, टोटल जो है वो बनाई है तो 9 जो है वो उसमें सही हुआ है, तो सही के लिए 4 अंक मिलता है तो 9 चौक जो है वो कितना होगा, तो 36 हो जाएगा। और उनको गलत जो है वो 6 बनाती है तो 12 ये जो है वो -2 अंक जो है वो काट लिया जाता है यानी 12 नंबर जो है उनको माइनस जो है वो हो जाए। चलिए 12 नंबर माइनस हो जाएगा तो इनको हम जो है वो क्या करेंगे 36 में से 12 घटा देंगे तो उनको 24 नंबर मिलेगा। चलिए यहाँ पे हल दे दीजिए फिर इनको हल करिएगा। तो चूंकि यहाँ पे लिख दीजिएगा परीक्षा में कुल
प्रश्न, परीक्षा में कुल प्रश्न क्या है? 15 है। ठीक है, सही उत्तर, सही उत्तर पे +4 अंक मिलता है। ठीक है, तथा गलत उत्तर पर -2 अंक काट लिया जाता है। -2 अंक जो है वो काट लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए सरस्वती ने जो है वो सभी प्रश्न को जो है वो हल करता है, जिसमें जो है वो क्या सही है? तो 9 जो है वो सही है। देखिए यहाँ पे हम जो है वो यहाँ पे निकाल लेंगे, चूंकि सही उत्तर, सही उत्तर सरस्वती क्या 9 प्रश्न जो है वो सही बनाती है 9, और एगो जो है वो सही के लिए 4 अंक मिलता है, तो 9 को हम 4 से गुना कर लेंगे, तो 9 चौक हमारा कितना होगा? 36 अंक हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए गलत, गलत उत्तर का अब हम निकाल लेंगे। देखिए बुआ टोटल जो है वो क्या प्रश्न है? 15 होगा, तो 9 को सही किया है, तो 6 को जो है वो गलत किया होगा। ठीक, और 6 गलत के लिए -2 अंक जो है वो मिलता है, तो 6 दूनी कितना होगा? -12 अंक हो जाएगा। कितना होगा? तो -12 अंक। अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे, इसीलिए कुल प्राप्तांक अंक, कुल प्राप्त अंक। अब उनको कुल कितने अंक जो है वो प्राप्त हुआ है वो हम निकालेंगे, तो कैसे निकलेगा? इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो ये हमारा 36 और प्लस ये -12। अब देखिए वो 36 प्लस माइनस माइनस ये 12, 36 में से 12 घटा देंगे तो कितना होगा? ये हमारा 24 अंक हो जाएगा। कितना होगा? ये 24 अंक होगा, और ये इनका आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल था। क्लियर हो गया? ये हमारा ए नंबर क्वेश्चन था। कितना नंबर था? ए नंबर था। अब देखिए इनका हमारा बी नंबर, अब इनका बी नंबर में देखिए, कहता है सविता के 5 जो है वह सही और जो है वो शेष गलत, उसने कुल कितने अंक जो है वह प्राप्त किए हैं। अब देखिए ये तो हमारा सरस्वती का था ना, अब हम जो है वो सविता ऊपर में लिख लीजिएगा, वो सरस्वती जो है वो लिख दीजिएगा, सविता। अब देखिए सही सविता जो है वो सही उत्तर जो है वो क्या जो है वो लिखता है? सही उत्तर, सही उत्तर जो है वो क्या वो लिखता है? 5 को जो है वो सही करता है, तो 5 और गुना में एगो सही पे जो है उनको 4 गो अंक जो है वो मिलता है, तो हम जो है वो 4 से गुना कर देंगे, तो 5 चौक 20 हो जाएगा। क्लियर? तथा गलत उत्तर, और देखिए बुआ, और शेष जो है वो गलत देता है। जब सही 5 को करता है, तो शेष जो है वो क्या गलत करेगा? टोटल 15 प्रश्न है, तो 15 में से 5 घटा देंगे, तो 10 को जो है वो गलत करेगा। 10 गुना एगो गलती पे जो है वो -2 अंक जो है वो काट लिया जाता है। इन दोनों गुना कर लेंगे, तो 10 दूनी कितना होगा? -20। यहाँ पे हम निकाल लेंगे, इसीलिए कुल प्राप्त अंक, कुल कुल प्राप्त अंक, इनको हम जोड़ देंगे, तो ये हमारा 20 प्लस ये -20। अब देखिए बुआ 20 प्लस माइनस माइनस ये 20 होगा, ये और ये हमारा कैंसिल होकर कितना आएगा? 0, यानी कि उनको जो है वो कुल प्राप्तांक अंक जो है वो कितना मिलेगा? 0 मिलेगा, और ये आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल था। 7 नंबर कंप्लीट। अब देखिए इनका 8 नंबर, अब इनका 8 नंबर देखिए, कहता एक खाद कंपनी को यूरिया खाद बेचने पे प्रति 8 रुपया जो है वो प्रति बोरी की दर से जो है वो लाभ होता है। देखिए एक जो है वो कंपनी है, यूरिया खाद जो है वो बेचता है ना, तो 8 रुपया जो है वो एगो बोरा पे जो है उनको लाभ मिलता है। समझे ना? एगो बोरा जो है बेच देगा तो उनको 8 रुपया फायदा होगा, और डीएपी खाद बेचने पे उनको 5 रुपया जो है वो एगो बोरा पे क्या होता है? तो हानि होता है। क्लियर? तब आपको बताना है, तो किसी कंपनी में किसी महीने में जो है वो कंपनी 2000 जो है वो बोरी जो है वो यूरिया बेचता है, 8 से हम गुना कर देंगे, तो 8 दूनी के 16,000 उनको फायदा होगा, और 3000 डीएपी बेचता है, तो डीएपी में जो है वो उनको 5 गो रुपया जो है एगो बोरा पे जो है वो हानि होता है, इनको हम 5 से गुना करके दोनों को जोड़ देंगे। बस सिंपल है, लाभ और हानि निकल जाएगा। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि यूरिया पर लाभ, यूरिया पे उनको कितने लाभ जो है वो होता है? तो 8 रुपया प्रति बोरा है, 8 रुपया। ठीक है, और डीएपी पे हानि उनको कितना होता है? तो 5 रुपया होता है, तथा
डीएपी पर हानि कितना होता है? तो ये 5 रुपया डीएपी पर हानि होता है, ठीक है। हाँ, ये जो है वो हानि होता है। अब हम जो है वो प्रश्न का जो है वो आंसर देते हैं। क्या बोला है? किसी महीने में जो है वो 2000 बोरिया जो है वो यूरिया जो है वो क्या करता है? तो बेचता है। तो 2000 जब बेचेगा तो यूरिया पे जो है वो लाभ होता है। यहाँ पे जो है वो एम हम जो है वो लिखेंगे यूरिया पर लाभ। क्या गो लाभ, कितने लाभ होगा? तो टोटल जो है वो 2000 बोरा बेचता है। एगो पे 8 गो रुपया होता है, तो 8 से हम गुना कर देंगे तो 8 दूनी हमारा कितना होगा बोरे? ये हमारा 16,000 रुपया उनको लाभ हो जाएगा, ठीक है। और डीएपी पर ये 3000 बोरा बेचता है, तो डीएपी में एगो बोरा पे 5 रुपया हानि होता है, तो उनको तो हानि होगा। यहाँ पे लिखिएगा डीएपी पर हानि। तो 3000 को हम 5 से गुना कर देंगे, तो 5 दिया कितना होगा? 1500 रुपया हो जाएगा। 1500 क्या होगा? तो रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब इनको हम जो है वो घटा देंगे। क्या करेंगे? तो घटा देंगे। नहीं तो अगर आप नहीं घटाते हैं, यहाँ पे हानि होता है, तो हानि होगा तो इनको जो है वो माइनस से गुना कर दीजिए। हानि होगा 5 गो रुपया एगो बोरा पे हानि होता है, तो हम जो है वो माइनस से इसीलिए कहाँ गुना कर दिए, तो इनको हम गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा। तो हमारा जो है वो यहाँ पे हम निकाल लेंगे देयरफॉर ये कुल परिणाम। तो कुल परिणाम हमारा कितना होगा? ये 16,000 प्लस ये माइनस के ये 15,000 हो जाएगा। ये हमारा 16,000 प्लस माइनस माइनस ये 15,000 होगा। 16,000 में 15,000 जाएगा तो ये हमारा कितना होगा? तो 1,000 रुपया हो जाएगा। कितना होगा? तो 1,000 रुपया। तो कंपनी को जो है वो 1,000 क्या होगा? तो उनको जो है वो 1,000 फायदा होगा, यानी कि लाभ होगा। क्यों लाभ होगा? क्योंकि ये प्लस में आया हुआ, इसीलिए यहाँ पे जो लिख दीजिएगा अतः कंपनी को 1,000 का लाभ होगा। कंपनी को 1,000 का लाभ होगा और ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? ए नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब इनका बी नंबर में देखिए, तो बी में क्या बोलता है? यदि बेची गई जो है वो डीएपी की जो है वो बोरी जो है वो कितना है? तो 3200 जो है वो डीएपी जो है वो बेचता है। तो कंपनी को यूरिया कितनी जो है वो बोरी बेचनी चाहिए ताकि उसे ना तो लाभ हो और ना ही हानि? अब देखिए, अगर जो है वो 3200 जो है वो क्या बेचता है, तो डीएपी जो है वो बोरी की जो है वो संख्या जो है वो बेचता है, यानी 3200 जो है वो बेचता है। तो 3200 जो है वो बेचता है, तो एगो पे 5 रुपया हानि होता है, तो 32 को हम 5 से जो है 3200 को 5 से हम गुना कर देंगे, तो कितना रुपया का हानि होगा तो वो मालूम चल जाएगा। और एगो जो है वो डीएपी का यूरिया का दाम है 8 रुपया। तो जितना जो है वो रिजल्ट जो भी हमारा जो है वो आएगा ना, उनको हम जो है वो क्या कर देंगे, उनसे हम जो भाग दे देंगे, तो बोरा जो है वो निकल जाएगा। क्लियर? यहाँ पे जो है वो यहाँ पे हम जो है वो लिख देंगे, चूंकि बेची गई डीएपी तो क्या वो बेचा गया है? 3200 बेचा गया है, 3200 रुपया, ठीक है। डीएपी में जो है वो हानि हम जो है वो निकालेंगे तो क्या निकलेगा? डीएपी में या फिर डीएपी से कुल हानि, डीएपी में हानि, कुल हानि भी लिख सकते हैं। ये 3200 को हमको किन से गुना करना पड़ेगा? 5 से गुना करेंगे। किन से गुना करेंगे? 5 से गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि एगो जो है वो डीएपी का जो है वो बड़ा बेचता है, तो उनको 5 रुपया हानि उठाना पड़ता है। तो 3200 को हम 5 से गुना कर लेंगे तो ये हमारा कितना होगा? 16,000 होगा। कितना होगा? तो ये 16,000 रुपया उनको हानि उठाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए बुआ, ये हमारा जो है वो कितना उठाना पड़ेगा? 16,000 ये आया हुआ है। अब ये 16,000 को हम 8 से भाग दे देंगे, तो हमारा बोरी की संख्या निकल जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा, सिंस चूंकि ना लाभ न हानि के लिए, ना ही जो है वो लाभ और ना ही जो है वो हानि के लिए यूरिया से लाभ भी जो है वो 16,000 होना चाहिए।
जब 16,000 यूरिया होगा तभी नहीं उनको जो है वो ना ही लाभ होगा ना ही उनको हानि होगा। से लाभ 16,000 होना चाहिए। क्लियर। हम जो है वो यहाँ पे निकालेंगे देयरफॉर ये यूरिया की आवश्यकता बोरी आवश्यकता बोरियां हम जो है वो क्या करेंगे तो 16,000 को हम 8 से भाग दे देंगे। इनको हम 8 से भाग देंगे तो ये हमारा कितना बार में कैंसिल होगा, ये 2000 बार में कैंसिल होगा, यानी कि ये निकलेगा हमारा 2000 बोरियां। कितना निकलेगा बोरे, 2000 बोरियां निकलेगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए इनका हमारा 9 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित सारणी को पूरा करना है, इनको जो है वो गुना करना है। तो जीरो को किसी भी संख्या जो है वो गुना करेंगे तो जीरो ये होगा, तो जीरो जो है वो दे दीजिए। जीरो को -2, देखिए इनको इनसे हम गुना करेंगे, फिर इनको इनसे, फिर इनको इनसे, इनको इनसे गुना करेंगे यहाँ लिखेंगे, इनको इनसे करेंगे यहाँ, इनको यहाँ गुना करके यहाँ पे लिखेंगे। कितने सिंपल है। ये 3 है, 3 को -2 गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी की 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 तिया माइनस के ये 12 होगा, माइनस माइनस प्लस, 3 को 1 से गुना करेंगे 3, 5 को -2 गुना करेंगे तो -5 दूनी के 10, 5 को 4 से करेंगे तो ये 5 चौक 20, 5 को -1 से करेंगे तो ये माइनस के 5 होगा। कितने सिंपल है। अब -2 को -1 से करेंगे तो ये 2 होगा, फिर ये 3 को -1 से करेंगे तो ये माइनस के 3 होगा, फिर -1 को 0 से करेंगे तो 0, -7 को -1 से करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। कितने सिंपल है। -2 को 0 से करेंगे तो ये 0, 3 को 0 से करेंगे तो 0, 0 को 0 से करेंगे तो 0, 0 को -7 से करेंगे तो 0, -3 को -2 से करेंगे तो 3 दूनी 6, -3 तिया किए 9, -3 को 0 से करेंगे तो 0, -3 7 तिया किए 21, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 21, 4 दूनी के -8, 4 तिया किए 12, 4 को 0 से गुना करेंगे 0, 4 को 7 से करेंगे तो 7 चौके 28 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए रिक्त स्थान को जो है वो भरिए। अब -7 को जो है वो हम किन से गुना करें, आपको जो है वो टेबल बहुत अच्छा तरीका से यहाँ पे याद होना चाहिए, तभी जाके ये आप बना पाइएगा। -7 को 7 6 जो है वो कितना होता है 42, 7 6 42, बस हो जाएगा। यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे तो ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। अब देखिए 11 को हम जो है वो 11 के टेबल में जो है वो 99 क्या बार में आता है, 9 बार में आता है। यहाँ पे -9 दे दीजिए तो 11 नमा कितना होगा 99, प्लस माइनस माइनस तब ना होगा ना। अब देखिए यहाँ पे 0 दिया हुआ है तो 81 -81 को 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा। यहाँ पे -8 दिया हुआ है तो 8 के टेबल में -8 जो क्या बार में आता है, एक बार में आएगा, ये हम 1 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, माइनस यहाँ पे नहीं देंगे, नहीं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समझे नहीं। ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ये ठीक होगा। ठीक है, अब -37 है, यहाँ पे भी -37 है। जब हम 1 से गुना करेंगे तभी नहीं, ये जो है वो 1 से गुना करते हैं तो जो जिस संख्या से गुना करते हैं तो वही संख्या हमें प्राप्त होता है। ये 27 है, यहाँ पे -1 से हम गुना करेंगे तब नहीं, ये माइनस माइनस ये प्लस 27 से 27। अब देखिए कर्मिन में वाला गुण है तो -9 है -9 है, इधर हमारा -8 छूटल है, -8 दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे 7 के टेबल में 56 क्या बार में आता है, 7 8 56, 8 बार में आता है तो 8 दे दीजिए, 8 7 56। कितने सिंपल है। देखिए वह यहाँ पे 3 7 -7 51 है। देखिए 3 को देखिए 3 को हम -7 से गुना किए हैं तो क्या हुआ है 3 गुना -7, फिर ये 3 को हम 51 से गुना करेंगे तो 3 गुना यहाँ पे 51 हो जाएगा। कितने सिंपल है। और ये 9 को जो है वो हम किस संख्या जो है वो गुना करेंगे 0 होगा, तो 0 ये से गुना करेंगे तो 0 होगा। इस प्रकार से हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हो गया। कितने सिंपल था। ये हमारा 1.3 भी जो है वो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोग ये बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके नेक्स्ट प्रश्नावली 1.4 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के इसमें शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। झारखंड बोर्ड कक्षा 7 जेसीईआरटी संपूर्ण गणित हल कंप्लीट जेसीईआरटी सॉल्यूशन झारखंड बोर्ड हैंड रिटन एंड कलरफुल। इस नोट में आपको मिलेगा जेसीईआरटी के सभी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन, जो आपके टेक्स्ट बुक है सबका जो है वो सॉल्यूशन जो है वो मिलेगा, और साथ में सभी चैप्टर का एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव जो है वो क्वेश्चन मिलेगा, और साथ में 10 को जो है वो टेस्ट सीरीज जो है आपको दिया जाएगा। मैथ में 100 में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से आप आसानी से ले आ सकते हैं। आपको इस टाइप का नोट दिया जाएगा। तो पहले ये इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, हर एक एक्सरसाइज का रहेगा। ये तो 1.1 का 1.2 का देखिए इस तरीका से रहेगा। फिर इनके बाद जो है एक्सरसाइज का जो है वो सोल्यूशन रहेगा। देखिए इस टाइप का जो है वो आपको सोल्यूशन 1 पॉइंट एक्सरसाइज 1.1
पार्ट 1 है, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, इस तरीका से हर एक एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। करीब जो है वो 500 पेज जो है वो प्लस जो है वो नोट जो है वो ये रहेगा। कुछ इस प्रकार जो है वो देखिए कितना जो है वो क्लियर वे में है। अब देखिए इसमें यूट्यूब वीडियो का लिंक भी ऐड किया हुआ है। देखिए इसमें यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है। हर एक जो है वो जितना भी चैप्टर है, टोटल जो है वो 23 चैप्टर है, 22 चैप्टर है, सभी में यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है। जैसे हमारा चैप्टर 1 है, यहाँ पे जो है वो क्लिक करिएगा, यूट्यूब वीडियो का लिंक खुल जाएगा। यहाँ पे जो है वो आप वीडियो जो है वो देख सकते हैं और फिर जाके जो है वो इनको राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, पूरा जो है वो कंप्लीट सोल्यूशन जो है आपको मिलेगा, हर एक एक्सरसाइज में लगा हुआ है। अब हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अध्याय 1 है। अध्याय 1 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न टोटल जो है 50 को दिया हुआ है। इस तरीका जो है 49 50 हुआ, इनका आंसर की भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें भी जो है यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है। यहाँ पे पूर्णांक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करिएगा तो डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का लिंक ओपन हो जाएगा। ये लिंक ओपन हो गया, यहाँ पे आप जो पहले वीडियो को देख लीजिए, फिर जाके जो है यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप जो है इनको देख लीजिए, फिर जाके जो है समझ के फिर जाके राइट डाउन करिए। पेपर 1 है, इसी तरीका जो है वो 10 को टेस्ट पेपर मिलेगा, जिसमें टेस्ट पेपर 1 है, इसमें टोटल 100 MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप के जो है वो क्वेश्चन रहेगा। आपके जो एग्जाम में भी जो ऑब्जेक्टिव आएगा तो टोटल जो है वो 100 यहाँ पे जो है वो रहेगा। और यहाँ पे देखिए इनका आंसर की भी जो है यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, यहाँ पे MCQ जो है वो दिया हुआ है। इस नोट को लेने के लिए आप जो है वो संपर्क कर सकते हैं 92 41 98 18 39। इस नंबर पे मैसेज करिएगा या फिर कॉल करके आप जो है वो इस नोट को ले सकते हैं।